नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज राजस्थान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि वृद्धजन, विधवा और विधवा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए पेंशन के अंदर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सितंबर और अक्टूबर की पेंशन महीने की देने की जारी कर दी है घोषणा। यानी कि आप सभी की पेंशन को अक्टूबर नवंबर की पेंशन देने की घोषणा सरकार ने कर दी है। और इससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने पेंशनधारियों के लिए एक बड़ा फायदा भी घोषित किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या घोषणा की है, आपको पेंशन कब मिलने वाली है, आखिर घोषणा में सरकार ने क्या बताया है, अक्टूबर नवंबर की पेंशन और सितंबर की पेंशन आपको कब मिलने वाली है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देता हूं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है या एस आर न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एस आर न्यूज राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर देना, ताकि कोई भी वीडियो से आप छूटे नहीं, सब वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना इसका ये जो है उद्देश्य है दोस्तों। यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध जन जितने व्यक्ति हैं उन सभी को आर्थिक सहायता देना इसका काम है। विधवा महिलाओं को सुरक्षा देना इसका काम है, उद्देश्य है दोस्तों। दोस्तों विकलांग भाइयों बहनों को सहारा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और उन सभी लोगों को मदद देना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। यानी कि सरकार के द्वारा जो पेंशन योजना चलाई गई है, इसका उद्देश्य है। सरकार हर महीने नियमित पेंशन उनके बैंक खाते में भेजती है। और अब 2025 में इस योजना में कई बड़े बदलाव और सुधार भी किए गए हैं दोस्तों। यानी कि सरकार ने बहुत से इसके अंदर सुधार किए हैं, बहुत से इसके अंदर बड़े बदलाव किए हैं, जिससे आप सभी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि सरकार जब भी कोई चेंजेस करती है, यानी कोई भी बदलाव करती है, तो उससे आप लोगों को फायदा अवश्य होता है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका लाखों लोगों को इंतजार था। तो क्या थी दोस्तों? तो सरकार ने सितंबर और अक्टूबर महीने की पेंशन 2025 की पेंशन जारी कर दी है। यानी कि आपकी पेंशन जो है जारी कर दी है दोस्तों। राशि कुछ दिनों में सीधे बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप लोगों की राशि अभी तक बैंक खाते में नहीं आई है, तो आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। यदि आपने डीबीटी बैंकिंग और ई केवाईसी पूरी करवा ली है, यानी कि दोस्तों आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू है, तो ऑटोमेटिक आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। तो यानी कि आपकी जो पेंशन है वो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस बार पेंशन योजना के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा भी की है। दोस्तों क्या घोषणा है, क्या कहा है सरकार ने, क्या आपके लिए कुछ फायदा हो सकता है या फिर आपके लिए कुछ भी समस्या हो सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा है कि पेंशन में अब समय पर भुगतान होगा। यानी कि जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन समय पर उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। राशि में धीरे धीरे वृद्धि भी की जाएगी। यानी कि दोस्तों सभी की पेंशन के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, सभी की पेंशन को बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। यानी कि वृद्धि के बारे में कहा है तो पेंशन बढ़ने वाली है। और दोस्तों सभी लाभार्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों सभी को एक जैसी सुविधा मिलने वाली है। वृद्ध हो, विधवा हो, विकलांग हो, जितने भी पेंशन धारक हैं सभी को एक ही प्रकार से पेंशन मिलेगी। जितनी पेंशन विधवा को दी जाएगी उतनी विकलांग को दी जाने वाली है। यानी सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर चलाया जाएगा। इस घोषणा का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी भी जो है पेंशन योजना के लिए किसी का भी जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए सरकार ने इसमें ये बदलाव किया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कितना मिलेगा फायदा, यानी कि सरकार ने जो पेंशन बढ़ाई है तो आपको कितना फायदा इसमें मिल सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेंशन राशि समय पर मिलेगी दोस्तों आपको। दूसरा है लंबे समय से अटकी हुई किस्तें जारी होगी। यानी कि दोस्तों आपकी 2 महीने से, 3 महीने से या फिर कुछ 4 महीने से पेंशन रुकी हुई है, तो सारी जो रुकी हुई पेंशन राशि है आपको समय पर देने वाली है सरकार। यानी कि आपका पैसा, रुका हुआ पेंशन का पैसा जारी होने वाला है, बैंक खाते में सीधा पैसा आएगा। दोस्तों आपका बैंक खाता है उसके अंदर डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा आपके बैंक खाते में ही
आने वाला है। सत्यापन प्रक्रिया आसान बना दी गई है, यानी दोस्तों अब सत्यापन प्रक्रिया है उसे बहुत आसान बना दिया गया है। आसान किस प्रकार से बनाया है दोस्तों? आप किसी भी जो ये जो है केवाईसी सेंटर पर जा सकते हैं, सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं, ई मित्र केंद्र पर जा करके अपना जो है ऑनलाइन सत्यापन करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सब काम है ऑनलाइन कर दिया गया है। डिजिटल पेंशन पासबुक भी जारी होगी, यानी दोस्तों जो पेंशन पासबुक है वो भी डिजिटल तरीके से जारी कर दी जाएगी, जिससे कि किसी भी पेंशन धारक को कोई भी समस्या ना आए, किसी का भी पैसा रुके नहीं, पैसा हमेशा उनको ट्रांसफर करते जाएगी सरकार। दोस्तों इसके अलावा कई जिलों में डोर स्टेप सर्विस भी शुरू की जा रही है, यानी दोस्तों डोर स्टेप सर्विस यानी कि घर पर जा करके और यहाँ पर जो है आप लोगों की जो पेंशन है उसके बारे में अपडेट लिया जा रहा है सभी लोगों से, जो भी पेंशन धारक हैं उन सभी का दोस्तों, जिससे वृद्धजन घर बैठे सत्यापन करवा सकेंगे। यानी कि दोस्तों आपका सारा डेटा वहां पर लिया जाएगा। उसके बाद में यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपका सत्यापन भी वहीं पर हाथों हाथ कर दिया जाएगा दोस्तों, जहाँ जिसकी वजह से जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने भी जो चलने वाले नहीं चलने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी को राहत मिलने वाली है। कौन कौन लोग पात्र हैं दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस योजना के लिए पात्रता जो पहले की तरह ही है, वृद्ध जो पुरुष हैं और महिला हैं तो वो दोनों ही इसके अंदर पात्र माने जाएंगे। विधवा महिलाएं पात्र मानी जाएंगी। दिव्यांगजन जो है वो भी पात्र इसके माने जाएंगे। निर्धारित या असहाय यानी जो निर्धन है, जो असहाय लोग हैं वो भी इसके पात्र माने जाएंगे दोस्तों ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग प्रावधान रखा गया है। उम्र और आय दस्तावेजों के आधार पर उनको पेंशन दी जाती है, यानी दोस्तों उनकी उम्र और उनकी आय के दस्तावेज हैं उन्हीं के ऊपर उनको पेंशन दिया जाएगा, यानी उनका अभी तक कितना आय है और कौन कौन से दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं दोस्तों। जरूरी दस्तावेज क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए दोस्तों आपके पास में? अगर आप नई पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी पेंशन बनी हुई नहीं है, आप पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास में होने चाहिए क्या क्या होने चाहिए दोस्तों? आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, उम्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोन नंबर आपके पास में होना चाहिए जो भी चालू कंडीशन में होना चाहिए, यानी दोस्तों अपडेटेड मोबाइल नंबर होना चाहिए। विकलांग लोगों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए और विधवा महिला के लिए पत्नी या पति को जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए होगा दोस्तों, तो उनको भी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आवेदन कैसे करेंगे। यदि आपने आवेदन नहीं करवाया है, नए आवेदन करना चाहते हैं तो इन माध्यमों से आप आवेदन कर सकते हैं। कि कौन कौन से माध्यम है? ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं, पूरा फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप आवेदन करने जो करेंगे उसके अंदर काम आने वाले हैं। ई मित्र पर जाना है, आपको आवश्यक दस्तावेज लेके जाना है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से बता दी जाएगी। आप वहाँ पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पहले आवेदन कर रखा है तो आपको सिर्फ केवाईसी करवानी होगी, इससे आपकी पेंशन सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं पेंशन कब से आएगी दोस्तों। तो नए अपडेट के अनुसार सरकार ने जारी किया है कि सितंबर की पेंशन जारी यानी जो सितंबर की पेंशन है वो जारी की जा चुकी है। अक्टूबर महीने की पेंशन जारी की जा चुकी है। नवंबर की पेंशन यानी अगले चक्र में अगले सप्ताह में मतलब अगले महीने में जारी कर दी जाएगी। भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजा जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार किसी भी लाभार्थी को भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सारा पैसा उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर कोई पेंशन धारक इससे छूटा रहता है दोस्तों तो सरकार का कहना है कि उनका पैसा जल्दी उनके खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 के बारे में ये थी पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको बताया है। आज अपने जाना है कि पेंशन जारी हुई आपके कब से, मुख्यमंत्री की नई घोषणा क्या है वो मैंने आपको बताया, किसे मिलेगा फायदा वो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है, और आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, इसके अंदर दस्तावेज क्या लगने वाले हैं, और पेंशन से आने वाली जो तारीख है वो कब आपकी पेंशन आने वाली है। अगर आप भी पेंशनधारी हैं या आपके परिवार में से कोई भी पेंशन धारक है या इस योजना का लाभ लेता है तो ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पेंशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, एसआर न्यूज राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर देनी है ताकि कोई भी पेंशन धारक इस पेंशन योजना से वंचित ना रहे। जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।